नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका पुनः स्वागत। शास्त्र चर्चा के क्रम में आज हम विदुर नीति के पाठ को आगे बढ़ाएंगे और विदुर नीति के पहले अध्याय से श्लोक संख्या 24 को हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें महात्मा विदुर ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। तो प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय का 24वां श्लोक। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमूष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। अब देखते हैं इसमें महात्मा विदुर ने हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः, जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डालते हैं। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, जिसके कार्यों में बाधा नहीं पहुंचा पाते हैं। कौन? शीतमुष्णं भयं रतिः, सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, ये सारे जिसके कार्यों को नहीं रोक पाते हैं, उनमें बाधा नहीं डाल पाते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। अब फिर से समझ लीजिए इस ऊपर वाली लाइन को। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः, जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डाल पाते हैं, सर्दी, गर्मी, भय और अनुराग, तो वो क्या है? समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता। समृद्धिर्वा यानी व्यक्ति चाहे धनवान हो चाहे दरिद्र हो, ये बात उसके कार्यों पर प्रभाव नहीं डाल पाती। चाहे सर्दी बहुत पड़ रही हो या गर्मी बहुत पड़ रही हो, ये बात भी उसके कार्यों पर प्रभाव नहीं डाल पाती। भय, किसी भी प्रकार का भय उसके कार्यों को नहीं रोक पाता। अनुराग, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना भी उसके कार्यों में बाधा नहीं बनता। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? स वै पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। पंडित का अर्थ यहाँ जाति विशेष से नहीं, पंडित का अर्थ यहाँ विद्वान से है। तो विद्वान कौन कहलाता है? बुद्धिमान कौन कहलाता है? जिसके कार्यों में सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता कुछ भी विघ्न नहीं डाल पाते। वो अपने कार्यों को प्लान करके संपन्न कर ही लेता है। ऐसा व्यक्ति ही विद्वान कहा जाता है। इस पूरे श्लोक के कहने, इस पूरे श्लोक में जो छुपा मीनिंग है वो क्या है कि आपको यदि अपने कार्यों की सिद्धि करनी है तो आप इस प्रकार की किसी भी बाधा को बाधा न समझें। चाहे कितनी तेज़ सर्दी गर्मी पड़ रही हो, चाहे आपको भय लग रहा हो, चाहे आपको किसी से विशेष स्नेह हो, चाहे आपके पास बहुत संपत्ति हो, चाहे आपके पास बिल्कुल भी संपत्ति ना हो, परंतु आप अपने कार्य की सिद्धि में लगे रहिए। ये सारी बातें आपके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधक नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें किसी भी प्रकार से आपके कार्य को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें आपके लिए किसी भी प्रकार की रुकावट का साधन नहीं होनी चाहिए। यदि आप इन सब से पार पा गए तो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे और निश्चित ही एक विद्वान पुरुष की तरह आप अपने समस्त कार्यों को सकुशलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। तो महात्मा विदुर का ये एक बहुत ही प्रेशस, बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल श्लोक ये लिया गया है अध्याय पहले से और श्लोक नंबर है ये 24। इसी प्रकार की एक से ज्ञानवर्धक नीतियाँ हम आपके सामने प्राचीन सनातन संस्कृत साहित्य से प्रस्तुत करते रहेंगे और भी बहुत सारी नीतियाँ और बहुत सारे श्लोक और बहुत सारे सूत्र हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से अपना प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन बनाए रखिए आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर और इसी प्रकार से देखते रहिए। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।